हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अलका। हम इस चैनल के माध्यम से आप तक जॉब से रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड और आपके स्टडी मटेरियल से संबंधित जो सूचनाएं होती हैं, जो जानकारियां होती हैं, वो पहुंचाने का आपका प्रयास कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हम देख रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एक नोटिफिकेशन आया है और ये नोटिफिकेशन है आपका पीएचडी एडमिशन के लिए, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर लिया है या जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है, या जो एलिजिबिलिटी रखते हैं पीएचडी करने की, तो वो एडमिशन ले सकते हैं। ये देश की बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है। इसमें आपका एडमिशन होना और यहाँ से आपका शिक्षा ग्रहण करना बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विशेष बात हो जाती है अगर आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। ये नोटिफिकेशन जून 25 यानी कि 2025 25 जून 2025 को रिलीज हुआ था। और इसमें हम अगर सब्जेक्ट देखें तो इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स थ्रू नेट या यूजीसी सीएसआईआर जेआरएफ गेट फॉर द एकेडमिक ईयर 2025 एंड 26। ठीक है। Jawaharlal Nehru University invites online application from the eligible candidates for admissions to its PhD programs for the academic year 2000 यहाँ यानी कि 2025 और 2026 के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खोला गया है। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका 26/6/2025 से 7/7/2025 यानी कि 7 जुलाई तक आपका ये आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू। ठीक है। और इसमें और जो मेन जो नोटिफिकेशन है वो आप अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक ई प्रोस्पेक्टस मिलेगा। ये है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का, यूनिवर्सिटी का है ये। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर ये आपको एक प्रोस्पेक्टस मिलेगा और इसमें डॉक्टर ऑफ फिलोसफी यानी कि पीएचडी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है, यहाँ सब कुछ आपका दिया हुआ है एक एक सब्जेक्ट्स को लेकर। देखिए जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, आगे जाएंगे तो इससे पूरा स्ट्रक्चर लिखा होगा कि अगर आपको लैंग्वेज से रिलेटेड सब्जेक्ट में एडमिशन लेना हो तो आपका क्या क्राइटेरिया रहता है। ये पूरा आपका काफ़ी बड़ा आपका ये प्रोस्पेक्टस है। तो जैसे हम देखते हैं कि अगर आपको सपोज हिंदी से या किसी लैंग्वेज में करना है तो ये 2 नंबर पे लिखा हुआ है। अगर आप 25 पेज पर जाएंगे, यहाँ पर 25 पेज पर यहाँ पर आप जाते हैं तो ये देखिए स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज़, यहाँ पर पूरा आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। फिर प्रोग्राम ऑफ स्टडी दिया हुआ है। ठीक है। पर्शियन, एशियन, अरेबिक, अफ्रीकन, जापानीज, कोरियन, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन। जर्मन के बाद इंडियन लैंग्वेजेस में आ जाएगा आपका हिंदी, उर्दू और हिंदी ट्रांसलेशन। ठीक है। ये सारा आपका यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहीं पर आप देखेंगे तो यहाँ एक एक सब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया था एशियन स्टडीज़ के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट उनकी है, उनको क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, ये सारी इसमें यहाँ पर लिखी हुई है। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में करना हो पीएचडी, उसके लिए ये ई प्रोस्पेक्टस आप ज़रूर देखिएगा। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा समझने के लिए। ये आप खुद देखेंगे, खुद समझ जाएंगे तो ये इसमें फिर आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। और इन्होंने एक टेबल बना दी है तो टेबल से आप और अच्छा यहाँ पर समझ सकते हैं कि क्या क्या हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमें क्या चाहिए और कैसे रिलीवेंट होना चाहिए, अलाइड होना चाहिए सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको सब बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है, ना सिर्फ एक विषय के लिए, आपको कई विषयों के लिए यहाँ पर समझाया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए कि सपोज जैसे आप हिंदी का देखते हैं, हिंदी लैंग्वेज का इंडियन लैंग्वेज के अंतर्गत, तो उसमें कोड नंबर दिया हुआ है यहाँ पर। और क्वालिफिकेशन दी हुई मास्टर डिग्री इन हिंदी 55%। और कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन आफ्टर 4 या 8 सेमेस्टर, ये सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पर। ये रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है एसटी, एससी, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस एज पर द यूजीसी रेगुलेशन। ठीक है। ये यहाँ पर सब्जेक्ट कोड भी दिया हुआ, तो आप ऐसे अपने सारे सब्जेक्ट्स का यहाँ पर
जाके देख सकते हैं और जल्दी कीजिए, आपके पास समय बहुत कम है और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। टॉप टॉप यूनिवर्सिटी है ये भारत की। तो इसमें अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी जानकारी आप चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहिए। हम ना केवल पीएचडी और गेस्ट फैकल्टी और जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो वो हम आप तक पहुंचाने का पूरे से पूरा प्रयास करते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।